मध्य प्रदेश सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मैडम काउंसिलर जनरल, उनके आभारी हैं कि मध्य प्रदेश का इतना अच्छा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज करने में सहयोग किया। आदरणीय शैलेजा जी, मेरे साथ आए हुए सभी मध्य प्रदेश के ऑफिसर साथीगण, बहन और भाइयों, सबसे पहले केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी होती है देख के कि 7 समंदर पार आकर भी आप अपनी माटी से जुड़े हैं, आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं और आपने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपने परिश्रम से न केवल भारत के बल्कि मध्य प्रदेश की साख भी अमेरिका में जमाने की कोशिश की है। मुझे बड़ी खुशी होती है ये सुन के कि प्रवासी भारतीयों का अमेरिका में जैसा आदर है, जैसी इज्जत है। मैंने दोपहर में भी कहा था कि हर 6 में से 1 अमेरिकन का इलाज अगर करता है तो भारतीय डॉक्टर करता है। समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में अमेरिका में भारत छाया हुआ है और जब हम भारत की बात करते हैं तो हार्टलैंड है मध्य प्रदेश। हमारा देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास दर भारत की 7.5% है, चाइना से आगे हम निकल गए। और मेरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में ये केवल 7.5% नहीं रहेगी, ये 9% की 9% के ऊपर पहुंचेगी। और हमारी कोशिश है हिंदुस्तान में लगातार 30 साल तक डबल डिजिट की ग्रोथ रेट को हम बरकरार रखेंगे। अब देश हमारा पीछे नहीं रहना है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे देख के और खुशी होती है, बताते हुए भी आपको खुशी है कि अपना मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, बीमारू का मतलब आप जानते होंगे, कुछ राज्य बीमारू कहे जाते थे ऐतिहासिक कारणों से। बीमारू में बी बिहार का था, BI बिहार, M मध्य प्रदेश, R राजस्थान, U उत्तर प्रदेश, ये कहलाते थे बीमारू, पिछड़े राज्य, यहां कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश के मित्रों से कहना चाहता हूं, और केवल मध्य प्रदेश के मित्रों से नहीं, आप सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश आज पिछड़ा राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की अग्रपात में मध्य प्रदेश आज खड़ा हुआ है। हमारे देश की विकास दर 7.5% मैंने आपको बताई, लेकिन मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 1-2 साल से नहीं, 8 साल से लगातार डबल डिजिट में बनी हुई है। 10+ लगातार 8 साल से। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 20+ लगातार 4 साल से। एग्रीकल्चर में, कृषि में अगर कोई 2% की 3% की ग्रोथ रेट हासिल कर ले तो बहुत बड़ी मानी जाती है। हमारे देश की विकास दर भी कृषि के क्षेत्र में 2-3% से ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन वो 2-2.5% इसलिए रही है कि मध्य प्रदेश ने 20% की ग्रोथ रेट हासिल की है। आसानी से भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तब भी कृषि कर्मण अवार्ड ऐसा अवार्ड जो खेती के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाले राज्य को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी मध्य प्रदेश को मिला, और अब एनडीए की सरकार है तब भी मध्य प्रदेश को लगातार मिल रहा है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है हमारा, हम अब गरीब प्रदेश नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। लगातार प्रगति हमने की और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि असंभव कुछ नहीं। जब पहले मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में, और मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश को हम हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की 5 में खड़ा
नंबर 1 का राज्य बनाए, तो लोग हंसे थे। का नया नया चीफ मिनिस्टर बनाए, जोश बहुत है, थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा। किसी को विश्वास नहीं होता मध्य प्रदेश कैसे नंबर 1 बनेगा। यहाँ सड़कें नहीं, यहाँ बिजली नहीं, यहाँ पानी नहीं। और ये बात भी सच थी, मध्य प्रदेश की सड़कों पे अगर 10 साल पहले चलते थे तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, कुछ पता नहीं चलता था। गाड़ी अगर चलती थी तो आंख बंद कर लो तो ऐसा लगता जैसे नदी में नाव पे चल रहे हो, ऊपर नीचे आती जाती रहती थी। किसी को लगता नहीं था कि इतनी रोड्स बन सकती है। लेकिन पहले हमने फैसला किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य को विकसित बनाने की पहली शर्त है अधोसंरचना। और इसलिए मेरे मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, मेरे एमएलए भी, सीनियर एमएलए यहाँ बैठे हुए हैं। 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हमने मध्य प्रदेश में अब तक बनाई। गांव को भी सड़कों से जोड़ने का अभियान हमने शुरू किया। गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, और कोई गांव रह गया तो हमने मुख्यमंत्री सड़क योजना भी बना दी। आज शानदार सड़कों का रोड नेटवर्क तैयार है। हमने सड़कें बनाई और बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। लोग मजाक करते थे कि मध्य प्रदेश में बिजली नहीं आती, केवल बिजली के बिल आते हैं, छोटे मोटे नहीं लंबे चौड़े आते हैं। लोग कहते थे कि पहले बिजली के तार से उंगली छूती तब करंट लगता था, अब तो बिजली के बिल देख के करंट लग जाता है। लेकिन उस मध्य प्रदेश में जिसमें बिजली हमारे पास थी केवल 2900 मेगावाट, आज 18,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता मध्य प्रदेश की धरती पर करके हमने कोयले से बिजली बनाई, हमने पानी से बिजली बनाई, हमने हवा से बिजली बनाई, हमने सूरज से बिजली बनाई। और सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट आज कहीं है तो मध्य प्रदेश के नीमच में है। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का अगर लगने वाला है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली है, तो वो मध्य प्रदेश के रीवा में है। और दोनों जगह के नीमच के प्रतिनिधि क्या बैठे हैं, और रीवा से राजेंद्र शुक्ला है, इनके यहाँ लगने वाला है। आज हालत ये है मेरे पास कि समस्या बिजली नहीं है, समस्या जो बिजली पैदा कर ली उसको ले कहाँ जाए, ये है हमारे पास। क्योंकि इतनी खपत हमारे पास नहीं है, बिजली स्टोर करके रखी नहीं जा सकती। इसलिए कई बार हमें पावर प्लांट बंद करने पड़ते हैं कि अब बिजली हम कहाँ ले जाएं। और पानी के क्षेत्र में जो मालवा क्षेत्र से आते हैं वो जानते होंगे, हालत ये हो गई थी कि 1000 फीट नीचे पानी चला गया जमीन, 1500 फीट नीचे पानी जमीन में चला गया। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल लगातार नीचे जा रहा था। समस्या ये था कि मालवा के रेगिस्तान न बन जाए। हमने फैसला किया, मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया और मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश को मालवा को रेगिस्तान बनने से रोकने का तरीका क्या है। तो उनका एकमात्र तरीका है, नर्मदा के पानी को आप मालवा उठा के लेके आओ। अब मालवा की प्लेट ऊंची थी, नर्मदा नीचे थी, नीचे से नर्मदा को ऊपर कैसे लाए। हमारे ऑफिसर्स भी बैठे। जब पहले मैंने मीटिंग बुलाई और मैंने कहा नर्मदा लाना है मालवा में, तो मुझे कहा सर इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। तब मैंने एक ही चीज की, असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है। अगर रेगिस्तान बनने से मालवा को बचाना तो नर्मदा मालवा में आएगी। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने 350 मीटर लिफ्ट किया नर्मदा के पानी को और 90 किलोमीटर दूर ले जाके छिपरा में छोड़ दिया। नर्मदा और छिपरा जोड़ दी और नर्मदा का पानी मालवा के पठार पर पहुंचा दिया। अभी एक नदी जुड़ी, नर्मदा से छिपरा। हम पार्वती गंभीर जोड़ने का अभियान हम शुरू कर दिया, फिर पार्वती जोड़ेंगे, फिर काली सिंध जोड़ेंगे, और उसके बाद बेतवा और केन जोड़ने का अभियान हमने हाथ में लिया है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम। और उनका सपना था, एक तरफ नदियां ऐसी है जिनमें अथाह पानी और वो पानी बह के समुद्र में सीधे चला जाता है। तो उनकी कल्पना थी कि जिन नदियों में ज्यादा पानी है उन नदियों के पानी को उठा के वहां ले जाएं जिन नदियों में कम पानी है। एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ सूखे का संकट। तो जहां बाढ़ का खतरा वहां से पानी सूखे इलाके में ले जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट को अगर धरती पर किसी प्रदेश ने उतारा है तो वो प्रदेश है अपना मध्य प्रदेश। और हम लगातार ये कोशिश करते रहे। हमने चेक डैम बनाए, स्टाफ डैम बनाए, बोरी बंधान बनाए, हमने छोटे बांध बनाए, हमने मध्यम बांध बनाए। हमने ये राजेंद्र शुक्ला जी बैठे
79 में बाण सागर, जो विंध्य से आते हैं उन्हें सुना होगा, शिलान्यास हुआ बाण सागर बांध का। रीवा विंध्य की अगर तस्वीर बदलनी थी तो बाण सागर में बांध बन जाए, वो पानी सोन नदी का पहुंच जाए खेतों में किसान के। 79 में मोरारी जी देसाई ने शिलान्यास किया था, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मोरारी जी देसाई। लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। मैं चीफ मिनिस्टर बना, राजेंद्र जी गवाए। बनने के बाद मैं पहली बार रीवा पहुंचा और मैंने डेट तय की, तारीख कि इतनी तारीख को बाण सागर के पानी को किसान के खेत में पहुंचा देंगे। तब शायद राजीव जी को भी भरोसा नहीं हुआ होगा कितने जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन 25 दिसंबर तारीख मैंने तय की थी। राजेंद्र जी गवाए हैं, 25 दिसंबर को बाण सागर के पानी को खोल के किसान के खेतों में पहुंचाने का चमत्कार किया। तो हमने मध्य प्रदेश की धरती पर टाइम बाउंड प्रोग्राम तय किया, इतने दिन में ये चीज होगी तो होगी, और वो हम लोगों ने करके दिखाई। आज वो विंध्य जो कभी सूखे के संकट से ग्रसित था, आज विंध्य का गेहूं दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। और मैं सच कह रहा हूं, ये अकेला विंध्य पंजाब को अन्न के उत्पादन में मात दे देगा। और अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, वो मध्य प्रदेश जहां अन्न बाहर से आता था, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। 4 साल में लगभग दुगना उत्पादन करके दिखा दिया मध्य प्रदेश ने। और इसलिए मध्य प्रदेश अब पिछड़ा नहीं है, बीमार नहीं है, तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है। खेती के क्षेत्र में हम नंबर 1, लेकिन अभी कसर बहुत बाकी है। अभी मन को चैन नहीं है, संतोष नहीं है। अभी तो हम कह रहे थे कि भारत के नंबर 1 के राज्यों में लाएंगे, लेकिन अब टारगेट है। और कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में आपके सामने खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान ये कह रहा है कि एक दिन मैं मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बना दूंगा। ये संकल्प के साथ ये होगा, क्योंकि बड़े काम को ये हमारे जैसे हाड़मास के पुतले ही करते हैं। दुनिया बदल रही तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं बदल सकता? और उसका रोड मैप हमारे पास तैयार। केवल बिजली पानी सड़क की मैं बात नहीं कर रहा, खेती में हमने चमत्कार किया है। अब हॉर्टिकल्चर में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, सबको तेजी से हम लागू कर रहे हैं। और अब फूड प्रोसेसिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसानों की खेती को फायदे का धंधा बनाना है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि वैल्यू एडिशन मध्य प्रदेश की धरती पर ही करना है। आज यहाँ दावत वाले बैठे हुए हैं, मिस्टर अरोरा, हम लोगों ने तय किया कि बासमती चावल पैदा करेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। और आपको जान के खुशी होगी कि अमेरिका और कनाडा में भारत से जो बासमती राइस आ रहा है उसका 50% से ज़्यादा आता है तो मध्य प्रदेश से आता है। आप जो राइस खा रहे हैं बासमती तो मध्य प्रदेश। यूरम वीट की बात होती है, गेहूँ सरबती, वो कहीं से आता है तो मध्य प्रदेश की धरती से आता है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूँ अगर है, वीट अगर है, तो वीट मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की कई अपनी विशेषताएं, लेकिन तेजी से मैंने कहा कि हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इन्वेस्टमेंट में लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि सवेरे के सत्र में हमने लंबी बात की है। हाँ, ज़रूर हम निवेश चाहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अकेली खेती लंबे समय तक इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार नहीं दे सकती। और इसलिए मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार चाहिए, तो हमको निवेश लाना पड़ेगा। और निवेश लाने के लिए एक तरफ हम दुनिया के देशों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज मुझे कहते हो खुशी है, हर बड़ा ग्रुप हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश में निवेश कर रहा है। टेक्सटाइल के मामले में मिस्टर राजेंद्र गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये कौन सा टेक्सटाइल बिल्डिंग है, कौन सी है? इनमें इनका क्या टेक्सटाइल बिल्डिंग, मैनहट्टन में टेक्सटाइल बिल्डिंग में इनका ऑफिस है। और वहाँ जो सामान सजा हुआ है वो सब मध्य प्रदेश में बना हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही है। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश IT इंडस्ट्री आ रही है मध्य प्रदेश की वजह। यहाँ नेटलिंक वाले बैठे होंगे, श्रीवास्तव जी बैठे क्या? सवेरे थे। नेटलिंक जैसी कंपनी आज ही गई, 3 IT कंपनी, उन्हें और MOU साइन किया है। छोटी IT कंपनी भी आ रही है, लेकिन TCS इन्फोसिस भी अपने कैंपस मध्य प्रदेश की धरती पर बना रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहाँ खनिज के भंडार है, हमारे यहाँ कोयला,
हमारे यहाँ तांबा, हमारे पास बॉक्साइट, हमारे यहाँ एल्यूमिनियम, हमारे यहाँ कॉपर, हमारे यहाँ डायमंड। हिंदुस्तान का एकमात्र हीरा उत्पादित करने वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। और उसी हीरे के प्रदेश से आने वाले आप लोग, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े। हम बड़ी कंपनियां भी ला रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, एक संकल्प और है मेरा, मैं मध्य प्रदेश की धरती से ही सफल उद्योगपति खड़े करना चाहता हूँ।